दिन राशिद शरीफ मान रहे हैं कि ये यूसीसी वाला गुस्सा है जो हल्द्वानी में निकल गया, आप भी मान रहे हैं क्या ऐसा? देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि उत्तराखंड जो सरकार है वो खुद को सबसे अधिक मुस्लिम विरोधी साबित करने में लगी हुई है। लगातार चुन चुनकर मजारों को तोड़ा जा रहा है, मदरसों को तोड़ा जा रहा है, जानबूझकर मुस्लिम विरोधी नारे लगाने वाले को संरक्षण दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री भी जानबूझ के असमित बयान देते हैं और सरकार यूसी पर भी सिर्फ इतने अच्छे से लाई है कि किसी भी तरह के मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। और मैं एक बात बताऊंगा, क्या मस्जिद और मदरसे ही क्या अवैध बने हुए हैं? जो रोडों पर मंदिर बने हुए हैं उनके कागज दिखा दीजिए, फिर उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। मगर भाजपा की जहां जहां सरकार है वहां पर मुसलमानों की चुन चुनकर उनकी धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है और बताकर अवैध है और बुलडोजर की कार्रवाई। नहीं, मेहरदीन ये सारी बात मैं करूंगा, पहले मुझे बताइए कि हल्द्वानी में जो हुआ ये यूसीसी वाला गुस्सा है या नहीं है आपके हिसाब से? नहीं, पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए, ये यूसीसी वाला गुस्सा है कि नहीं है, हाँ या ना? नहीं, आप बार बार उत्तराखंड सरकार, मैंने आपको भी बताया, चुन चुनकर पहले हमारे जितने भी जो है अरे मैं पूछ रहा हूँ कि यूसीसी का गुस्सा है कि नहीं है? अब मस्जिद को तोड़ने की बात है, अब जो है मदरसों को तोड़ने की बात है। नहीं, मेहरदीन उस पर भी आऊंगा, मेहरदीन उस पर भी आऊंगा। मैं पूछ रहा हूँ हल्द्वानी में जो हुआ ये यूसीसी वाला गुस्सा है कि नहीं है, या वहीं का गुस्सा है, क्या है आपके हिसाब से? नहीं, ये किसी तरह का गुस्सा नहीं है। अगर आपके भी कोई धार्मिक स्थल तोड़े जाएंगे अवैध बताकर जो 500, 400, 300 साल पुराने हैं, ठीक, तो अब चलिए, नहीं चलिए, ठीक है, चलिए, एक बात आपकी अच्छी है मेहरदीन, एक बात आपकी अच्छी है मेहरदीन कि ये यूसीसी वाला गुस्सा नहीं है। अब चलिए दूसरा सवाल लीजिए। अरे सुनिए भाई, दूसरा सवाल लीजिए मेहरदीन, दूसरा सवाल लीजिए, ठीक है। दूसरा सवाल ये है, आप कह रहे हैं धार्मिक जगह तोड़ी गई, वो मस्जिद मदरसा किस जगह पर बना था? क्या वो मुस्लिम समुदाय का था, हाँ या ना, ये बताइए। देखिए, जितनी भी खानकाह बनती हैं या हमारे मदरसे या मस्जिद बनती है, अभी मुफ्ती वजाहत कासमी ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया, या तो खरीद के बनती है या कोई अपनी संपत्ति को जो है वक्फ कर देता है। मगर वो तो मुसलमानों की, अब यही तो बात है, जब दंगा हो जाता है या उस दंगे के पहले से जो साजिश होती है, तो बहुत सारे हमारे जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने बाकायदा किताबें छापी हैं, अपने आर्टिकल छापे हैं कि सरकार के बिना चाहे कोई दंगा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब सरकार जानबूझ के दंगा करा रही है। और अरे सुनिए मेहरदीन सुनिए ना, आप पॉलिटिकल या तो किसी पार्टी का सुनिए या तो मेहरदीन आप किसी पार्टी का ठप्पा लगवा कर आकर पैनल पर बैठिए, तो मैं आपसे पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछूंगा। मैंने नहीं पूछा था किसकी साजिश है, नहीं है, क्या है, इसीलिए हमने पॉलिटिकल गेस्ट बुलाए नहीं। नंबर एक बात। नंबर दो बात है, मैंने सीधा सवाल पूछा था विक्रम जी से, और सीधा सवाल ये था कि आप कह रहे हैं कि मस्जिद मदरसा, तो क्या वो किसी की जमीन थी? क्या वो वक्फ किया हुआ था? जवाब है विक्रम जी की वक्फ नहीं किया हुआ था। जवाब है कि वो नजूल लैंड है, जो जानकारी है। जवाब ये है कि 30 तारीख को बाकायदा नोटिस भी दिया गया था। जवाब ये है कि कोर्ट का भी आदेश है कि यह अतिक्रमण हटाओ, लेकिन मेहरदीन को साजिश लग रही है और राशिद शरीफ को विक्रम जी ये गुस्सा लग रहा है यूसीसी का। राकेश जी नमस्कार। अगर मैंने काला चश्मा पहन रखा है तो आपकी सारी दलील मैं एक सिरे से खारिज कर रहा हूं कि आप मेरा शोषण कर रहे हैं। अरे विद्वान मित्रों, आलिम फाजिल हो आप लोग, जरा सी आपको तकलीफ हो कि नाजायज कार्रवाई पुलिस और इंतजामिया कर रही है, तो एक छोटी सी दरखास्त 100 रुपए की लगा दें अदालत में कि पुलिस वाले मनमानी कर रहे हैं और लूट खसोट कर रहे हैं, पुलिस वाले वहीं बर्खास्त हो जाएंगे। लेकिन यह कह देना बड़ा आसान है कि पुलिस वाले जो हैं इशारतन सबके ऊपर टारगेट कर रहे हैं, मदरसे डिमोलिश कर रहे हैं, मस्जिद। आप जब एक सेट नैरेटिव है पैटर्न, और मेरा इसमें काफी अनुभव है, पहले तुम नाजायज काम करो, जब नाजायज काम हो जाए, जब पकड़ा जाए, तो उसके ऊपर जब कार्रवाई हो तो विक्टिम कार्ड, अरे सारे मस्जिद गिराए जा रहे हैं, उसके बाद जो है मस्जिद गिराई जा रही है। अब जरा पहले शांत हो जाए, पहले बात सुने। आज सबकी बात सुनी गई है, जरा पहले बात सुने, और कोई भी सवाल करना है तो राकेश जी के जरिए कीजिएगा। ये सारे इंतजाम और ये सारे आरोप निराधार हैं। ये राशिद शरीफ साहब के भी आरोप निराधार है, रंगरेज साहब के भी आरोप बिल्कुल निराधार और बेसलेस है। इनको जरा सी शिकायत हो, जाके अदालत में जाए, अदालत कोई नहीं जाएगा। ये सब यहां आकर के सब चिल्लाएंगे कि आप हमारे शोषण कर रहे हैं। अब ये धमकी दपाटे की बातें जो है, ये अब इसके जमाने हो गए खत्म। जो लोग जो धमकी दपाटे दे रहे हैं ना राकेश जी, जो धमकी दपाटे दे रहे हैं, अरे रुकिए मेहरदीन और राशिद शरीफ जी, रुक जाइए, अरे रुक जाइए, अभी रुक जाइए, थोड़ी सी हकीकत सुन लीजिए विक्रम जी से,
पुलिस विभाग के मुखिया रह चुके हैं, पुलिस कैसे काम करती है और अगर मनमानी करती है तो कैसे एक्शन करती है, अपने मित्रों को बता दीजिएगा जो हल्द्वानी में बैठे हुए हैं। भाजपा की दौर में पुलिस का हर काम ठीक है। जुडिशियल स्क्रूटनी के जरिए होता है, जुडिशियल स्क्रूटनी के जरिए, आपकी स्क्रूटनी के नहीं। आपकी स्क्रूटनी के मोहताज हम लोग नहीं है, जुडिशियल स्क्रूटनी और कॉन्स्टिट्यूशन की स्क्रूटनी के। जरा सी एक गलती हुई, पुलिस अफसर का, इंतजामिया का कैरियर खत्म हो जाएगा। विक्रम, आप आप विक्रम जी एक सवाल में, अरे रुकिए मेहरदीन, अभी सिर्फ विक्रम जी की आवाज होने जा रही है, रुक जाइए, रुकिए। विक्रम जी एक चीज मैं और आपसे जानना चाह रहा हूं, और क्योंकि जो जानकारियां हैं, एक महिला पुलिसकर्मी को हमने तस्वीरों में देखा किस तरीके से वो रोने लगी थी। एक एसडीएम जो मौके पर तैनात थे वो दीवार के पीछे छिपकर उन्होंने जान बचाई। उपद्रवियों के सिर पर खून सवार थे, मानो वो पुलिस के जवानों की जान ले लेना चाहते थे। क्या आपको लगता है कि ये यूसीसी के बहाने या फिर चुनाव से पहले ये सुलगाने की साजिश है, माहौल खराब करने की साजिश है? राकेश जी, सुनियोजित तरीके से सभी विद्वान पैनलिस्ट बैठे हैं, तजुर्बेकार हैं। मैं जानना चाहूंगा क्या वो पेट्रोल बम बना सकते हैं, पलीता लगा सकते हैं, फेंक सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उसकी प्रैक्टिस होती है, उसके इंतजाम किए जाते हैं, इंग्रेडिएंट्स लाए जाते हैं। डीएम वंदना सिंह ने कहा कुछ दिन पहले छतों की जब स्क्रूटनी की गई थी ड्रोन से, एक पत्थर नहीं था, आज पत्थरों की भरमार थी। ये कहां से आगे पत्थर? अब ये बात आती है सुनियोजित तरीके से एटमॉस्फेयर बिगाड़ने के लिए। अगर ये दंगे किए गए राकेश जी, ये तो शायद इलेक्शन को मुतासिर करने के लिए, या इसका ये तो इन्वेस्टिगेशन बताएगा। लेकिन ये भयावह स्थिति है, महिलाओं को जिस तरीके से पीटा गया, पुलिसकर्मी को पीटा गया, मैं तो चाहूंगा कि जो भरपाई होनी है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी, चलिए ठीक है विक्रम जी, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं, समय कम है। अब मेहरदीन और राशिद शरीफ जी, आप दोनों लोगों से मैं एक सवाल पूछ रहा हूं और एक एक लाइन में जवाब दीजिएगा। रुक जाइए, रुकिए, सुनिए, अभी रुक जाइए, सबकी आवाज डाउन है। अरे रुकिए, सुनिए। 30 तारीख को नोटिस भेजा गया था कि भाई ये अतिक्रमण हटाइए वरना कार्रवाई होगी। 30 तारीख, आज है 9 तारीख। पिछले हफ्ते दिन 8 दिन में क्या कोई याचिका दाखिल की गई है कि भाई ये नोटिस गैर कानूनी है, इस पर स्टे दिया जाए? मुझे बताइएगा, मुझे जानकारी नहीं है। क्या ये नोटिस दिया गया? क्या ये कोर्ट में पहुंचे, याचिका डाली? हाँ या ना में जवाब। मेहरदीन, आपके पास कोई जानकारी है? देखिए मेरे पास जानकारी है, कोर्ट में गए हैं, मगर कोर्ट जो है सुनने के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है अदालतों का, ये सबको मालूम है। और 6 हमारे मुस्लिम भाइयों को पुलिस की गोली से शहीद हो गए, 6 लोगों को पुलिस ने मार दिया। अरे कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने क्या कहा? पुलिस का क्या? अरे कोर्ट ने क्या कहा? मेहरदीन, कोर्ट ने क्या कहा? मेरी जानकारी में नहीं है कि याचिका डाली गई कि नहीं डाली गई, आपकी जानकारी में है तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि अभी हम सुनने के, अभी थोड़ा समय लेंगे, समय के बाद सुनेंगे बात तो वो तो लंबा इंतजार हो जाता है। सरकार की कार्रवाई पहले हो जाती है। अच्छा। सरकार तो चाहती है किसी तरीके से मुसलमानों की जगहों को, उनके मदरसों को, उनकी मस्जिदों नहीं ठीक है, कोर्ट ने कहा कि थोड़े दिन बाद सुनेंगे। कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण है, गिरा दो इसे, पुलिस की टीम जाती है। मतलब एक लाइन में सीधा सा संदेश है मेहरदीन राशिद शरीफ जी कि आप लोगों ने तय करके रखा हुआ है कि भाई हम कोर्ट की सुनेंगे नहीं, हम खुद फैसला करेंगे, इस देश में सड़कों पर उतरेंगे, जंग होगी। ये आप लोगों की भाषा से ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये सोच बदलिए सर, हिंदुस्तान बदल रहा है। ना तो लोग